तो प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने कल एंड किया था, हमें उसके अगला कंसेप्ट पढ़ना है। ये कंसेप्ट इज नथिंग बट द थ्योरम। ये एक थ्योरम है, कल भी मैंने कहा था कि ये थ्योरम आपको अच्छे से पढ़ना है और वो पढ़ने के बाद हम इसको यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखिए ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम के लिए हमें कौन कौन से कंसेप्ट लगने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वो क्या होता है। फिर रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की है उसके हिसाब से आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि हमें दो अलग अलग ट्रायंगल यहाँ पर कंसिडर करने हैं। दो अलग अलग ट्रायंगल हो सकते हैं, दो ट्रायंगल इंक्लूडिंग, मतलब दो ट्रायंगल मिला के जब एक डायग्राम बनती है, जैसे हमने कल तक देखा था एक एग्जाम्पल में कि एक ऐसा फिगर है और इसमें से कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए, ठीक है। तो अब ये जो है इस डायग्राम में जब हमने यहाँ पर ये ए बी सी फिर ए पी और बी क्यू, इस टाइप में हमने देखा था कि यहाँ पर सी पी ए और सी क्यू बी, ऐसे हमने दो ट्रायंगल कंसिडर किए थे, ठीक है। कभी कभार ऐसे भी हमें दो ट्रायंगल्स कंसिडर करने पड़ते हैं जो एक ही डायग्राम में गिवन हो, कभी दो सेपरेट ट्रायंगल्स कंसिडर करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए द रिक्वायर्ड मेन कंटेंट जो है हमारा, दैट मेन कंटेंट इज आइडेंटिफाई द ट्रायंगल्स। पहले तो हमें ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अगर कंबाइंड ट्रायंगल गिवन होंगे तो कंबाइंड को सेपरेट करना पड़ेगा, अगर सेपरेट दिए होंगे तो उनको सेपरेट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन उनके एरियाज का रेशियो निकालना पड़ेगा, और एरियाज का रेशियो जो है दैट एरियाज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड्स। ये हमें प्रूव करना है। थ्योरम का कौन सा है, एकदम ईजी थ्योरम है। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये इसका थ्योरम है। अब सिमिलर ट्रायंगल का अगर यहाँ पर हमें देखना है एरियाज का थ्योरम, तो सबसे पहली बात गिवन क्या होनी चाहिए यहाँ पर कि वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं, क्या है स्टेटमेंट। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमने एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस में पढ़ा था। इफ देन के बीच में का जो पार्ट होता है वो हमारा एंटीसीडेंट होता है, और देन के बाद का जो पार्ट होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है। मतलब इफ देन के बीच में जो पार्ट है दैट इज गिवन, और देन के पार्ट वाला बाद वाला पार्ट जो है वो टू प्रूफ वाला पार्ट है। तो यहाँ पर इफ देन नहीं है, व्हेन एंड देन ऐसी कंडीशन है। व्हेन एंड देन इज आल्सो इफ देन टाइप ऑफ कंडीशन, उसका सिनोनिम, मतलब उसका सिमिलर टाइप का ही वर्डिंग है ये, ठीक है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर मीन्स हियर गिवन पार्ट इज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। हमने दो ट्रायंगल कंसिडर किए, इन दो ट्रायंगल का नाम मैंने ए बी सी और पी क्यू आर कंसिडर किया, और यहाँ पर गिवन है इतना ही पार्ट गिवन है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। देन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ पर ये रहेगा यहाँ पर एक स्टेटमेंट की लाइन कि देन द एरियाज ऑफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये इसका स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। अब यहां पर इनका जो रेशियो है टू प्रूफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए अब क्या बनेगा हमारे पास, ये इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। इनका जो एरिया है, ये एरिया का जो रेशियो है वो स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड। ए बी सी ट्रायंगल का एक पहली साइड कौन सी है, ए बी, डिवाइडेड बाय पी क्यू आर ट्रायंगल की इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ए बी टू पी क्यू। सो इनके स्क्वायर के मतलब ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी और सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है कि गिवन पार्ट में ये दो ट्रायंगल सिमिलर है और यहाँ पर कुछ तो भी दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं, ये गिवन पार्ट है, ऐसा हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। लेकिन वो टेक्स्ट बुक का जो गिवन पार्ट है वो यही तक सही है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन उसके आगे का गिवन पार्ट वो गिवन पार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हमें गिवन नहीं है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है या जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं वो परपेंडिकुलर्स का ये नाम है, ऐसा कहीं पर भी हमें गिवन नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, दैट जो पार्ट यहाँ इसके आगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है दैट पार्ट इज ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं हम,
हम कंस्ट्रक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि जो गिवन डेटा होता है और जो टू प्रूव होता है, टू प्रूव को प्रूव करने के लिए जब गिवन डेटा सफिशिएंट ना हो तब जो हम करते हैं दैट इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तब जो हम करते हैं वो कंस्ट्रक्शन होता है। तो यहां पर हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं कि ए पॉइंट से, ए वर्टेक्स से BC पर कोई एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे और यहां पर सेम P पॉइंट से यहाँ QR पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट अस से AD बी द परपेंडिकुलर टू BC एंड PS बी द परपेंडिकुलर टू QR। कंस्ट्रक्ट और ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC सच दैट, यहां पर बिटवीननेस देखिए B डैश D डैश C, B डैश D डैश C एंड यहां पर PS परपेंडिकुलर टू QR सच दैट Q डैश S डैश R। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट यहाँ पर लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो यहाँ पे आगे दिया है वो रॉन्ग है, इसलिए हमने ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये आपने जो पढ़ा होगा वो कल आपको बताया था ना पढ़ना है, तो वो गिवन पार्ट में ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट दिया गया था, लेकिन वो पार्ट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये प्रूव करना है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रूफ में मैं क्या करता हूँ, प्रूफ में जैसे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है ये हमें पता है। ठीक है, सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके, सबसे पहले AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय PR। ये तो हमारे यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड CSST बन जाते हैं ना ये। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का शॉर्ट फॉर्म है ये CSST। ओके, समझ गए ये बात। अब अगर ये CSST है तो इसके कुछ एंगल्स भी हो सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम एंगल्स की भी पेयरिंग निकालेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ यहीं पर हम कुछ पेयरिंग निकाल ले तो यहीं पर आप निकाल सकते हो, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, और इसको रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दैट मीन्स CAST। ओके, ये इतना पार्ट जो हमारे दो सिमिलर ट्रायंगल्स थे उसमें से हमने डिराइव किया है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी तो अगला पार्ट जो है वो अगला पार्ट है जो हमने फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था इस चैप्टर का, कि अगर दो ट्रायंगल हमें गिवन है और उनके एरियाज का रेशो अगर हमें निकालना है तो वो एरियाज का रेशो क्या आता है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस BC है, हाइट AD है, बेस QR है और हाइट PS है, तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया। दोनों ट्रायंगल्स किस टाइप के हैं, बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑफ द टाइप जिसमें ना हाइट सेम है ना बेस सेम है। ठीक है, ना ही बेस इक्वल है ना ही हाइट इक्वल है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब दोनों डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर इसका जो एरिया का रेशो है दैट रेशो विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। ठीक है, तो बेसिस और हाइट का जो भी उनका प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उनके रेशोज पर इनके एरिया का रेशो डिपेंड करता है। सो ABC का बेस BC इनटू हाइट AD डिवाइडेड बाय PQR ट्रायंगल का बेस QR इनटू इसकी हाइट PS। अब देखो इज इक्वल टू हमें प्रूव करना क्या है, AB स्क्वायर P डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय QR स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर ये देखो ये BC इंटू AD एंड QR इंटू PS, अगर हम ये AD डिवाइडेड बाय PS इसको अगर हम BC डिवाइडेड बाय QR के इक्वल अगर प्रूव कर सके तो यहाँ पर ये हो सकता है BC इंटू BC दैट मीन्स BC स्क्वायर एंड QR इंटू QR दैट मीन्स QR स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, अब ये AD और PS इनको इक्वल प्रूव करना है BC और QR के इक्वल। ठीक है, अगर BC और QR के इक्वल नहीं हो सकता है तो हमें एटलीस्ट देखिए, अब यहाँ पर ये जो रेशो हमने निकाला है ये क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर BC अपॉन QR के इक्वल नहीं मिला सपोज ये AD अपॉन PS,
तो इस रेशो में ये जो रेशो है हमारे पास, इसमें से या आइदर ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर, इन तीनों में से किसी एक रेशो के इक्वल भी अगर सपोज ये ए डी अपॉन पी एस मिल गया तो हमारा एग्जाम्पल जो है या ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अच्छे से। अब ए डी इज नथिंग बट व्हाट, ए डी इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, और ए डी साइड जिसकी है, ऐसे कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर देखिए, एक ट्रायंगल है ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी, ये दो ट्रायंगल है यहाँ पर, इसमें से कोई एक हम कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर भी पी एस साइड वाला, यहाँ पर देखो इस पी क्यू आर ट्रायंगल में ये पी एस साइड वाला दो ट्रायंगल्स है, पी एस क्यू एंड पी एस आर, इन दोनों में से भी हमें एक कंसिडर करना है। लेकिन ये दोनों पेयरिंग में से एक एक कौन से कंसिडर करने, वही कंसिडर करने हैं जिनका पेयरिंग किसी एक पर्टिकुलर पेयरिंग ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल से हो। मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर ये ए डी बी ट्रायंगल करते हो तो पी क्यू आर के लिए ये पी एस क्यू ये ट्रायंगल लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये करस्पॉन्डिंग साइड इसमें कौन सा मिलेगा हमें, ए बी, और यहाँ पर मिलेगा पी क्यू। अगर आप यहाँ पर ए डी बी और यहाँ पर पी एस आर लेते हो तो यहाँ पर ये साइड होगा ए बी, यहाँ पर होगा पी आर। सो ए बी और पी आर का कुछ रेशो है क्या? तो रेशो नहीं है। इसलिए हमें, अगर आप ए डी बी ट्रायंगल कर रहे हो तो इसके साथ आपको पी एस क्यू ही करना पड़ेगा, और अगर इधर आप पी ए डी सी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पी एस आर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये से यही पेयरिंग लेने हैं, पेयरिंग दूसरे नहीं लेना है। ठीक है, इसमें से एक पेयरिंग हम ले रहे हैं सिर्फ, कौन सी ना, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एस क्यू, इन दीज टू ट्रायंगल्स। ये दो ए डी बी में ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, लेकिन ए डी बी ट्रायंगल की साइड बी सी है या बी डी है, सो ए डी बी ट्रायंगल की जो साइड है दैट साइड इज बी डी। ठीक है, लेकिन हमें बी डी साइड चाहिए क्या? नहीं, हमें बी डी साइड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये ए डी बी, इसमें हमें ए बी साइड चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनके रेशो जो निकालेंगे, या हम क्या है, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सो लेट अस चेक ए डी बी और पी एस क्यू, इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। क्यों चेक करना है? क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमें रेशो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एस क्यू, दोनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हो गए। और यहाँ पर देखो, यहाँ हमने डेटा डिराइव किया था कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, दैट मीन्स दिस एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। मतलब ये जो दो ट्रायंगल हमने कंसिडर किए, ये दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सो लेट अस डू दैट। एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस क्यू each of 90 डिग्री, एंड दूसरी पेयरिंग एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, या तो ए बी डी, एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एस। यहां से आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, और इसको कहां से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर triangle ADB is similar to triangle PSQ by AA test of similarity। AA test of similarity से ये दो triangles जो है ADB and PSQ ये similar हो गए। अब अगर ये दो triangle similar हो गए तो इसके corresponding sides का हमें रेशो निकालना है। देखिए फिर अब यहाँ पर ये AD, therefore AD डिवाइडेड बाय AD का किसके साथ आएगा यहाँ पर PS, AD डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय PQ। यही एक ही रेशो अगर हमने निकाला तो चल जाता है। आपको 3 लिखने हैं, मतलब AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू DB अपॉन SQ, तो आप तीनों भी लिख सकते हो। अगर आपको तीनों नहीं लिखने हैं आप 2 भी लिख सकते हो, लेकिन वो 2 काम वाले कौन से होने चाहिए, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ये 2 होने ही चाहिए। ठीक है, तो इसको रीजन लिखेंगे हम फिर से, corresponding sides of similar triangles, that is CSST। ठीक है, corresponding sides of similar triangles। अब देखो ये है हमारे AD अपॉन PS। अब इसको क्या करता हूं मैं, जो हमने ये रेशो निकाला था एरिया का, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2, और ये जो निकाला है हमने AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। देखो इक्वेशन 1, मतलब ये टोटल इक्वेशन 1 है, हाँ,
ये जो CSCT और CACT है ये टोटल इक्वेशन 1 है, फिर ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ है, बट AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? BC अपॉन QR। सो क्या यहाँ पर हम ये जो है इसमें AD अपॉन PS को डायरेक्टली BC अपॉन QR पुट कर सकते हैं? सो येस वी कैन पुट इट। क्यों? क्योंकि हमने ट्रांजिटिविटी पढ़ी है। ट्रांजिटिविटी क्या होती है? अगर फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी के इक्वल है, सेकंड क्वांटिटी थर्ड क्वांटिटी के इक्वल है, तो थर्ड क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी के इक्वल हो सकती है। ये हमने ट्रांजिटिविटी में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी क्या है? AD अपॉन PS। वो AD अपॉन PS किसके इक्वल आया? AB अपॉन PQ के। बट AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? BC अपॉन QR के। देयरफॉर डायरेक्टली वी कैन राइट हियर AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR। देयरफॉर AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से हमने डायरेक्टली ये कंक्लूड कर दिया कि AD अपॉन PS ये जो रेशो है वो किसके इक्वल मिला हमें? BC अपॉन QR के इक्वल मिला। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर 2 में देखिए क्या होता है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या होता है? देयरफॉर द इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ये BC अपॉन QR ये रेशो में एज इट इज लिखता हूं, BC अपॉन QR इनटू ये AD अपॉन PS किसके इक्वल है? अगेन BC अपॉन QR के इक्वल है। तो ये इज इक्वल टू क्या बनेगा? देखो BC इंटू BC, BC स्क्वायर, QR इंटू QR, QR स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय QR स्क्वायर। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब ये तो एक ही साइड हो गई ना, यहाँ पर देखो 2 प्रूव में, 2 प्रूव में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय PR स्क्वायर। अब इसमें से एक तो हमने प्रूव कर दिखाया है, BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय QR स्क्वायर। बाकी दो को क्या करेंगे प्रूव करने के लिए? कुछ नहीं, मैथमेटिक्स इतना भी रूड नहीं है, इतना भी आपको रुलाने वाला नहीं है। वो क्या करता है? वो कहता है कि आप यहां पर लिखो सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। जैसे ये प्रूव किया ना, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय PR स्क्वायर। थ्योरम प्रूव हो जाता है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय PR स्क्वायर। Here it ends our theorem। क्या था थ्योरम? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एक बार देख लो ये थ्योरम।